2 दिसंबर का दिन भारत के लिए बेहद खास है। आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरी धरती के लिए प्रदूषण एक विकट समस्या बन चुकी है। विकसित, विकासशील और अविकसित तीनों तरह के देश प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका, चीन, भारत समेत कई देशों के बड़े बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आलम यह है कि अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल सा हो गया है। प्रदूषण प्रकृति की देन नहीं है। धरती पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों और मोटरों के धुएं, पटाखों के फोड़े जाने के समेत अनगिनत कारणों से वायु में गैसों का रिसाव हो रहा है। ये जहरीली गैस जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, उससे कहीं ज्यादा इससे मानव समुदाय को खतरा हो गया है। इसकी रोकथाम बेहद जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आखिर क्यों मनाते हैं? दरअसल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। 2 दिसंबर को यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रयोदशी हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस गैस त्रयोदशी में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। यह दिवस दरअसल 2 दिसंबर 1974 को एमपी के राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बोहाइड्रेट कंपनी में LIC या मीक गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस की चपेट में आकर हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। गैस त्रयोदशी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का उद्देश्य हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना है। इसका मकसद पानी, हवा, मिट्टी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी फैलने से रोकना है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि प्रदूषण पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग, रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.